टेंशन फ्री होकर चलाइए, सारा मॉडर्न फीचर आपको इसमें मिल रहा है। अवेनिस के बारे में हम लोग डिटेल देखने जा रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, ये मुझे नया ग्राफिक्स दिखा तो मैं सोचा आप लोगों से डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ। बाकी सारे फीचर जो है वो सेम ही है और इसका ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग पड़ने वाला है 1,11,000 रुपीज़। अभी हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स का। इसका ग्राफिक्स पहले देख लीजिए। तो इसका जो ग्राफिक्स है कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है, ग्रे, ब्लैक एंड रेड कलर से कुछ ये दिखने वाला है। ग्राफिक्स काफ़ी खूबसूरत हो जा रहा है और इसको आप खुद भी चाहे तो लगवा सकते हैं। ऐसा आपको बना बनाया शोरूम से मिले ये ज़रूरी नहीं है। आप ग्राफिक्स चाहे तो शोरूम से आप खरीद सकते हैं। 1100 इसका कॉस्ट है और आपको जो लगवाने का कॉस्ट आएगा वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपका जो बाइक का कॉस्ट है, प्लेन लेने जाते हैं ब्लैक कलर में, तो आपको 1,11,000 पे करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा आपका इस ग्राफिक्स से लग जाए। तो इस ग्राफिक्स की वजह से एकदम टोटली अलग कलर की स्कूटर हो जा रही है। देखने वाले भी सोचेंगे कि कुछ नया कलर आया है, कुछ नया ग्राफिक्स आया है, लेकिन नया इसमें कुछ नहीं है। वो आपकी चॉइस है, अपने हिसाब से आप इस ग्राफिक्स को लगवा लीजिए। और प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हार्डली कुछ 1500 से 2000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नया लुक, नया मज़ा आ जाने वाला है। बाकी फीचर तो सेम मिलने वाले हैं। तो हमने 360 डिग्री में इसका नया ग्राफिक्स देखा। अब हम लोग फीचर डिटेल देख लेते हैं। वैसे ही फीचर सारा सब कुछ है। एक स्पोर्टी स्कूटर है, हल्की फुल्की स्कूटर है। स्कूल गोअर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कॉलेज गोअर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है और ऑफिस डेली आना जाना है, लोकल एरिया में ट्रेवल करना है, यहाँ तक कि यदि आपको फैमिली वगैरह के साथ में भी ट्रिप पर जाते हैं तो भी अच्छा काम करने वाली है। लेकिन ये यंगस्टर्स को ये ज़्यादा पसंद आएगी, हल्की फुल्की है और स्पोर्टी लुक दिया हुआ है। बात करते हैं हम इसके फीचर्स का। तो यहाँ पर जो इसका साइड इंडिकेटर है, इसके हैंडल बार में कुछ इस तरह से माउंट किया गया है, बल्ब का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और इसके विंड वाइजर की बात करें तो इसका जो विंड वाइजर है ग्लॉसी ब्लैक से आने वाला है कुछ इस तरह से। और ग्राफिक्स लगा लेते हैं तो सिर्फ इसका कॉर्नरिंग ही दिखेगा और इसका कॉर्नरिंग जो है काफ़ी स्मूथ कट के साथ में है। तो कुछ ये यहाँ पर आप इसका पैनल देख सकते हैं। और इसका काम जो है ये होता है कि एयर को मैक्सिमम स्कैटरिंग करता है, जिसकी वजह से राइडर को एक सेफ और कंफर्टेबल राइड मिलती है। और इससे नीचे चलते हैं तो इसका जो फ्रंट अपरेन है कुछ इस तरह से आने वाला है। मैट एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर का यहाँ पर फिनिश दिया गया है और इसके मैट पर ही एक ग्राफिक्स आ जा रहा है जो कि रेड, सिल्वर एंड ब्लैक में कुछ ऐसे डॉटेड डिजाइन के साथ में दिया गया है। तो कुछ ये यहाँ पर और टॉप पर आ जाएगा इसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। और इसके हेडलैम्प को देख लेते हैं तो हेडलैम्प में LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगा और पासिंग लाइट का यदि आप इस्तेमाल करते हैं कुछ ये इसका लुक हो जाएगा। स्प्लिट में रखा गया है इसके लाइट को और इसका जो पेरीफेरी है ये ब्लैक दे दिया गया है। और DRL लाइट का पैटर्न जो है इसके साइड में ये दिखने वाला है। कुछ यहाँ पर आपको ये DRL लाइट का ये पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये ओवरऑल इसका हेडलैम्प है, वाइट कलर की लाइट है, शार्पनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अंधेरे वगैरह में भी जो आपकी विजिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी। और यहाँ पर साइड पैनल को देखें तो यहाँ पर डॉटेड डिजाइन आ जा रहा है। मैट के साथ में ये डॉटेड डिजाइन कुछ इस तरह से दिया गया है और नीचे ये ग्राफिक्स होता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर मडगार्ड जो है ये प्लेन रखा गया है, मैट ब्लैक से आने वाला है। थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है ये स्पोर्टी मिलने वाला है, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन का। तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे में देख लेते हैं। पीछे में आपको मिल रहा है सिंगल सस्पेंशन, स्विंग आर्म सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है जो कुछ इस तरह से है। बॉडी कलर से अब मैच होता हुआ जा रहा है इसका स्प्रिंग। यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसा स्विंग आर्म सस्पेंशन। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है डिस्क ब्रेक और ब्रेक कैलिपर जो है ये निफिन का इस्तेमाल किया गया है। और पीछे में आपको मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ड्रम ब्रेक। तो आगे और पीछे दोनों ब्रेकिंग सिस्टम की एक कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से दोनों ब्रेक जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होगा। तो यानी स्किड होने के जो चांसेस है स्कूटर के वो कम से कम रहने वाले हैं। तो इसके ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का। तो 5 स्पोक्स के साथ में इसमें आपको एलॉय व्हील मिलने वाला है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश रखा गया है। इसके रिम को कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और इसके व्हील के साइज़ की बात कर लेते हैं तो व्हील का जो रेडियस है ये रखा गया है 12 इंच। फ्रंट रेडियस आपको मिलने वाला है 12 इंच का और टायर का साइज़ जो है 90/90 है। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। ट्यूबलेस टायर अपने आप में ही काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और रनिंग कंडीशन में भी यदि कुछ कील वगैरह लगता है तो फटने के जो चांस है वो नहीं रहते हैं, वो सेफ रह जाता है। हवा जो है धीरे धीरे निकलती है। और रियर व्हील जो साइज़ है ये 10 इंच रखा गया है। और रियर व्हील का जो टायर है ये थोड़ा सा आपको मोटा मिलने वाला है, थोड़ा सा चौड़ा इसका साइज़ रखा गया है। 90/100 का साइज़ आपको मिलने वाला है इसके रियर व्हील का। फ्रंट व्हील थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से एक एडवांटेज ये हो जाता है कि खड्डे वगैरह से जो निकालना है गाड़ी को उसमें आसानी हो जाता है। रोड ब्रेकर सडनली आ गया तो वहाँ पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या उससे आपको पार करना है तो वो आसान हो जाता है। रियर व्हील जो है उसको फिर फॉलो कर लेता है। तो दोनों सेम रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी यूजफुल हो जाता है। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक को देखने के बाद हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स का। तो राइट साइड से जो इसका अपीयरेंस है स्पोर्टी डिजाइन है, जैसा मैंने
मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, थोड़ा सा लाइट वेट है, तो किसी के लिए भी हैंडलिंग जो है ये आसान रहने वाला है। यहाँ पर कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर मिलने वाला है जो कि आपके टर्निंग पर ये आपको सेफ रखता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फुटबोर्ड का, तो एंटी स्लिप के साथ में ये डिज़ाइन किया गया है। आपका पैर जो है यहाँ पर आराम से ग्रिप के साथ में ये रहने वाला है। और इसमें लगेज हुक एक फ्रंट में दे दिया गया है जो कि एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ में लैपटॉप बैग वगैरह आप हैंग कर सकते हैं। और दूसरा एक क्लोजिंग के साथ में है। और लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, और इसके साथ साथ एक ग्लोब स्पेस भी दिया गया है जिसमें आप वाटर बॉटल रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। लेकिन मोबाइल रखने से रिस्क ये हो जाता है कि आप भूल सकते हैं, आपने इसमें रखकर चार्ज कर रहे हैं और पता चला कि आप भूल कर चले गए, तो और फिर ये तो ऑटोमेटिकली ओपन होने वाला है चाबी से, तो खुल नहीं रहा है, ऐसे खुल जाएगा और किसी ने देखा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप उसमें रख ही रहे हैं तो कुछ ऐसा की में जोड़ लीजिए इसको, वायर को, ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि ताकि इस चाबी को निकालिए तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको खोलना पड़े, तो इसके वजह से क्या होगा, वो आपका सेफ हो जाएगा। चलिए, वो तो आपका ट्रिक की बात हो गई, वो ट्रिक आप आजमाते हैं या नहीं आजमाते हैं ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर हम इसके सीट को भी देख लेते हैं, तो इस सीट जो है आपको ये डुअल टोन कलर में मिल रही है, ग्रे एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। स्टिचिंग वर्क जो है ये रेड कलर से आने वाला है, तो कुछ ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन। और एज कटिंग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत एज कटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कुछ इस तरह से होता है कि हीट का जो सर्कुलेशन है, जब बैठते हैं आप सीट पर लंबे समय तक, तो ये सीट जो है वो ज़्यादा गर्म होने लग जाती है, तो जिसकी वजह से राइडर को उचकना पड़ता है, प्लेन राइडर को अनकम्फर्ट होता है। तो यहाँ पर एज कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सिंगल 2 लेवल सीट है, हीट का सर्कुलेशन भी हो, कुछ ऐसा एज कटिंग आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसका अंडर सीट स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। तो ये अंडर सीट, इसको ओपन करने के लिए आपको सिर्फ की को ट्विस्ट करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, आप ऑन करके उसको ट्विस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अंडर सीट स्टोरेज में ऑलमोस्ट फुल फेस हेलमेट रखने के लिए जगह मिल जा रही है। और यहाँ पर आपका टूल किट के लिए ये सब प्रोविज़न भी दिए गए हैं, कुछ ऐसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ये यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका जो सामान इधर उधर बिखरेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं इधर उधर, तो ये सेफ रह जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है अंडर सीट स्टोरेज में। और स्कूटर जो है अंडर सीट स्टोरेज के लिए तो काफ़ी ज़रूरतमंद हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शॉपिंग वगैरह जाते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सब्जी भाजी या फ्रूट्स वगैरह गए हैं, ग्रोसरी वगैरह गए हैं, तो उसमें रख लेते हैं, थोड़ा सा फुटबोर्ड पर रख लेते हैं, थोड़ा सा हैंग कर लेते हैं, तो क्या मल्टीपर्पज़ यूज हो जाता है। बाइक पर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है, इसीलिए आज के डेट में देखिए तो स्कूटर जो है वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। दूसरा ये रीज़न हो जाता है कि घर का कोई भी आदमी उसको चलाए, यूनिसेक्स हो जाता है, लेडीज़ जेंट्स दोनों। अब पहले जैसा वो समय नहीं रहा कि नहीं जो लड़के हैं वो बाइक ही चलाएंगे, अब स्कूटर भी बिंदास चलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका ग्राफिक्स कुछ ऐसे है, मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक के ऊपर कुछ इस तरह से दिया गया है, रेड एंड यहाँ पर कलर का कॉम्बिनेशन है, डॉटेड डिजाइन है। अवेनिस का जो ब्रांडिंग है ये 3D में रखा गया है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में आ रहा है, एक्चुअली पियानो ब्लैक कलर का यहाँ पर एक फिनिश दिया गया है। और यहाँ पर इसका जो प्लेन राइडर का जो फुट रेस्ट है ये आने वाला है एल्युमिनियम फिनिश में, कुछ इस तरह से दिखने वाला, काफ़ी बड़ा है, तो पैर जो है आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पर स्पोर्टी इसका साइलेंसर है, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन यहाँ पर ये मिलने वाला है। और टेल एंडिंग देखें तो इसका आ जाएगा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में। और यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये बाइक, ये जैसा लगता है कि बाइक कोई कब बनाया हुआ पार्ट उसी में इसमें जोड़ दिया है, तो ये ऐसा ही है। और बाइक इंस्पायर्ड यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है, इसका ग्रैब रेल स्प्लिट में आ रहा है जो कि इसके टेल से मैच होता हुआ जा रहा है। और इसका जो फ्यूल लीड है ये बाहर की तरफ दिया है, तो पेट्रोल टैंक पर आपको उतरना नहीं है, तो आप ये चाबी निकाल कर जो पेट्रोल पंप का अटेंडेंट है ना उसको दे दीजिए, बोल दीजिए भैया हमारा भर दीजिए गाड़ी, बस देखते रहिए कि कितना भर रहा है। तो आपको क्या करना है, वो लगाएगा ऐसे घुमा के, ऐसे खोल लेगा, आपका पेट्रोल भरा जाएगा। तो यदि आप बच्चे के साथ और सामान वगैरह लेकर बैठे हैं फैमिली के साथ तो भी टेंशन की बात नहीं है, फिर भरवाइए, चल दीजिए। चाबी लेना नहीं भूलिए, हाँ, चाबी छोड़ देंगे तो जाएंगे कैसे। चलिए, और यहाँ पर हम इसके टेल लाइट को देख लेते हैं। तो टेल लाइट में LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा, यदि ये ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये शार्पनेस आपको ये देखने के लिए मिलेगी। और ये अंडर बॉडी माउंट किया गया है, ये अगेन बाइक के जैसे ही इंस्पायर्ड यहाँ पर ये लुक देखने के लिए मिलेगा आपको इसके टेल लाइट का। और जो इसका साइड इंडिकेटर है ये आपको आउटसाइड में मिल रहा है कुछ ये लुक के साथ में। और लेफ्ट साइड में हम देख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम भी मिल रहा है। दोनों में से कोनो एक सिस्टम तो आपका काम कर ही जाएगा यदि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो। और फिलहाल ऐसे ही स्कूटर्स और बाइक अब बनने लगी हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और लेडीज़ के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल नहीं रहता है, लेडीज़ को एक साइड में करके एक किक मारना। तो अच्छा हुआ कि सब में इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट सिस्टम आ गया है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी। तो ये मतलब एक तरह से समझिए तो आपको सारा पैकेज मिल रहा है। और अभी ये सब जो सिस्टम है ना लगभग सारे स्कूटर्स में आ गए हैं, सारे बाइक्स में आ गए हैं। तो आज के डेट में देखिए तो सारे व्हीकल्स काफ़ी अच्छे सेफ हो जा रहे हैं। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 124 सीसी का
4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है। इसमें हवा से इसका इंजन ठंडा होने वाला है। ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था, हवा से ठंडा होने वाला है। इसलिए इसका प्रोविज़न उस साइड में आप देखेंगे तो ऐसा दिया हुआ है जिससे कि हवा इंजन को ज़्यादा लगे। तो इसमें एयर कूलिंग सिस्टम मिल रहा है। और इसके पावर की बात करें तो ये पावर देने वाला है 8.7 PS का, और मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका आपको मिलेगा 10 न्यूटन मीटर का। तो ये इसका इंजन डिटेल हो गया। अब बात कर लेते हैं हम इसके डायमेंशन का, इसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब कितना है। तो इसका जो नीचे से आपको क्लियरेंस मिल रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ज़मीन से आपका इसका ओवरऑल लोएस्ट पोर्शन क्या है वो काउंट किया जाता है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको मिलने वाला है 160 mm का। व्हील बेस की बात करें, दोनों पहियों के बीच की बात करें तो 1265 mm का इसका व्हील बेस है, और सीट हाइट इसकी आपको मिलने वाली है 780 mm की। और कर वेट यानी इसका जो ड्राई वेट है 106 kg का। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि इसका जो वेट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, लाइट वेट है, तो किसी के लिए भी जो इसका हैंडलिंग है ये आसान रहने वाला है। तो पैसा तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर का है और माइलेज आपको 45 to 50 का मिलेगा। और बात कर लेते हैं हम इसके मीटर कंसोल का, तो ये यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मिलने वाला है। टेंशन फ्री होकर चलाइए, सारा मॉडर्न फीचर आपको इसमें मिल रहा है। और इसका जो बेस है ये वाइट रखा गया है, और लेटरिंग आपको ब्लैक कलर से मिलने वाली है। काले काले रंग से लिखा रहता है वाइट बेस पर, तो जो अंधेरे में भी है चमकता रहता है, तो आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो मोड है इस बटन को ऐसे, इस बटनों को ऐसे दबाते जाइए तो ये सब देखिए कितना चला है, यानी ओडोमीटर आप देख सकते हैं, 2 ट्रिप का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एवरेज किलोमीटर क्या था, टाइम देख सकते हैं। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल से मिलेगा, जो कि फुली डिजिटल रखा गया है। और कंट्रोल स्विच कैसे कैसे आप कंट्रोल करेंगे, अपर एंड डिपर दिया है। और पासिंग लाइट इसमें नहीं दिया, पासिंग लाइट दे देता था क्या हो जाता था, छोटा सा फीचर रहता है, फिलहाल नहीं मिल रहा है। आपको अपर डिपर का इस्तेमाल करना है तो इसी को आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे, और हॉर्न। और राइट साइड में आपको मिल रहा है सिंगल स्विच, जो कि किल स्विच का भी काम करेगा, स्टार्ट करने के लिए भी काम करेगा। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर कंट्रोल स्विचेस में मिल जा रहा है। ये मैं भूल गया था आप लोगों से राइट साइड वाला ग्लोब स्पेस बताने के लिए, तो दूसरा भी यहाँ पर मिल जा रहा है। इसमें भी आप ओपन वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हैं, तो टेंशन फ्री होकर जाइए। और इसका जो रियर व्यू मिरर है ये कुछ ऐसे मल्टीपल एज कटिंग के साथ में ऐसे आने वाला है। तो ये सारा डिटेल है इस स्कूटर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सारी जानकारी शेयर किया हूँ। कुछ छूट गया कमेंट करके बताइए, मैं बनाता ही रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, फिर से उसमें जोड़ लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।